हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ये स्केलेटन है। डरिए नहीं, ये स्केलेटन है, ठीक है। और ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हड्डियों से बना हुआ, ठीक है। देखिए पूरा बना आपको दिखा दिया, बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी कभी बोन्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग में, ठीक है, मेडिकल में, या फिर सभी एग्ज़ाम्स में। स्टूडेंट वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मेडिकल में कभी कभी पूछा जाता है कि ये मैक्सिला क्या है, ठीक है, क्लाविकल कहाँ है, पाई जाती है और कितनी होती है ना, स्कैपुला क्या है ना। तो यहाँ आज हम आपको स्केलेटन के बारे में पूरा, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरा आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आराम से पानी वानी पी के बैठ जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, सबसे इसको पूरा डिफाइन मैंने किया है, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, ये है स्कल, पूरा क्या है, स्कल है। तो ये क्रैनियम, ठीक है। ये फेशियल बोन कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंडिबल, जो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। ये स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम कहाँ होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। ये बीच में होता है, ठीक है, जिनसे ये जो लंग्स के जो कवर करने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी रिब्स इससे जुड़ी होती है, किससे, स्टर्नम से, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, मैक्सिले। मैक्सिले क्या है, ये जबड़े को ऊपर वाला अपर पार्ट है ना। और ये क्लाविकल, क्लाविकल जो इसको क्या कहते हैं, कालर की हड्डी है ना, कालर की हड्डी होती है हमारी, ठीक है। कहते नहीं कि एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है तो कालर की हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है ना। तो ये कालर की हड्डी, क्लाविकल, ठीक है। और ये स्कैपुला, स्कैपुला जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे अपर जो आर्म होता है, ठीक है, ये हाथ कह सकते हैं। उसके जो ह्यूमरस होता है, ये के ह्यूमरस है, ह्यूमरस के ऊपर पाया जाता है, जहाँ पे वो घूमता है, ठीक है। उसको स्कैपुलर कहते, स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं। फिर देखिए, ये हम आपको सिर्फ इसलिए एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ताकि आपको पता हो कि यहाँ स्कैपुला पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है ना, या ह्यूमरस पाया जाता है। तो ह्यूमरस तो आपने जान लिया, यहाँ पे पाया जाता है ह्यूमरस रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना जो होता है ये हमारे हाथ की हड्डी होती है, कौन सी, ह्यूमरस सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और रेडियस और अल्ना, ठीक है, ये दो रेडियस और अल्ना से मिलकर हमारे जो नीचे होता है ना, एल्बो के नीचे, ये एल्बो होता है, उसके नीचे होता है ये हड्डी, रेडियस और अल्ना से मिलकर ये दोनों हड्डियां बनती हैं, ठीक है। ऊपर की रेडियस, नीचे की अल्ना होती है। ये ह्यूमरस हो गया। ये रिब्स के बारे में तो अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाथ की पूरी हड्डी पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कार्पल्स, कार्पल्स जो होती है हथेली, ठीक है। ये मेटाकार्पस जो हमारी उंगलियां होती हैं। फिर ये फैलेंजेस, मतलब जो उंगलियों के छोर होते हैं, ठीक है। ये उंगलियों के टिप्स जो नहीं होते जिस पे नाखून होते हैं, तो ये फैलेंजेस हो गया, ये मेटाकार्पस हो गया, ठीक है। ये कार्पल्स हो गया, मतलब हथेली, ठीक है। तो हाथ की कितनी हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस, ठीक है। अब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस। ह्यूमरस सबसे हाथ की बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। चलते हैं इधर की तरफ। अब इधर आ जाते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा जो बैक हड्डी होती है ना, बैक बोन, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो कमर की हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलियम, इलियम। ये और ये पेल्विस, ऊपर का इलियम होता है, नीचे का पेल्विस होता है, ठीक है। और ये जो पूंछ की हड्डी होती है, स्कैरम, स्कैरम है ना, स्कैरम जो होती है, सॉरी स्कैरम, सैक्रम, सैक्रम, सॉरी सैक्रम, सैक्रम जो होती है ये हमारी पूंछ की हड्डी होती है। क्या होती है, पूंछ की हड्डी। तो पहले हो गया ये इलियम, फिर पेल्विक, फिर सैक्रम,
है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इलियम कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी कमर में पाई जाती है। ये पेल्विक गर्डिल है ना, पेल्विक गर्डिल में पाया जाता है। इलियम ऊपर होता है, पेल्विस नीचे होता है। फिर ये पूंछ की हड्डी को सैक्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप नीचे चलते हैं। नीचे ये देखिए, इसमें ये बताया गया है, ये जो होता नहीं है नीचे एड़ी, एड़ी को क्या कहते हैं, कैल्केनियस। क्या कहते हैं, कैल्केनियस। ठीक है, इसको कैल्केनियस कहते हैं, जो एड़ी होती है, पैर की एड़ी होती है। ठीक है, वैसे तो इसमें फीमर और रेडियस सॉरी फीमर और टिबी, ये फीमर होती है, अरे रुक जाइए, ये फीमर होती है, ये टिबियोफिबुला होती है ना। जैसे रेडियस अल्ना होती है, ये फीमर और ये देखिए इसमें पूरा है। ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगा, ये फीमर होती है, ये जांग की हड्डी होती है फीमर, है ना। बहुत मजबूत होती है, लॉन्ग होती है और मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी यही होती है फीमर। ठीक है, फीमर अगर ये टूट गई तो मतलब बहुत भयंकर इसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो ये फीमर है, लॉन्ग हड्डी होती है पैर की। ये पटेला है, पटेला क्या कहते हैं, नी को, नी है ना, नी। और ये क्या है, फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला। जैसे वो रेडियस अल्ना से हाथ की हड्डी बनी थी, और ये टिबिया और फिबुला से पैर की हड्डी बनी, और ये ऊपर की फीमर हड्डी है। ठीक है, अब नीचे का क्या है, नीचे का क्या है फ्रेंड, ये है ये टार्सस। टार्सस जो नहीं होता है, पैर का जो पंजा होता है। ठीक है, टार्सस, मेडियल मेलेसियस है ना, मेडियल मेलेसियस और लेटरल मेलेसियस। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, वैसे टार्सस आप याद रखिए। ठीक है, और नीचे हम डिफाइन कर देते हैं अभी आपको। ठीक है, तो इसमें से आपको फ्रेंड्स आई होप पता चल गया होगा कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको डिफाइन नहीं हुई होंगी, वो आपको नीचे हो जाएंगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम बहुत सारे फिगर लाए हैं। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। ये है फ्रंट का, कौन सा, ये फ्रंट का है, ये बैक का है। मतलब सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और बैक से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा हमारा सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं पहले, है ना। ये देखिए, इसमें और माइन्यूट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये है फ्रंटल बोन। कौन सा है, फ्रंटल बोन, जो मस्तक होता है ना, फ्रंटल बोन। ठीक है, मस्तक की बोन को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। फिर ये नेसल बोन है, ये कौन सी बोन है, नेसल बोन है। और स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन कहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है स्फेनॉइड बोन। और ये कौन सी है, ये कहाँ है, ये जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कहाँ है, ये हमारी, ये इधर गाल में पाई जाती है। ठीक है, ये मैक्सिला, मैक्सिला जो होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अपर जा और लोअर जा। ठीक है, अपर जा और लोअर जा, मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है, मैक्सिला और जो मैंडिबल होता है, ये मैक्सिला को कहते हैं ऊपर, है ना, और मैंडिबल्स को कहते हैं नीचे, मतलब लोअर जा। ठीक है, और जाइगोमेटिक तो गाल में पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या है, फिर नीचे चलते हैं। इनका स्कल पूरा पढ़ लिया, आप नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं, ये है क्लाविकल। अभी मैंने बताया ना, तो ये कॉलर की हड्डी होती है, यहाँ पे कॉलर पाया जाता है ना हमारे रिब्स के ऊपर। ठीक है, ये क्लाविकल है, कॉलर बोन भी कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्कैपुला है, जो हमारा कंधा होता है। ठीक है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम कहाँ, बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, और स्कैपुला देखिए लिखा हुआ है, शोल्डर ब्लेडर, है ना, शोल्डर की मतलब कंधे का। और कॉलर बोन को क्लाविकल कहते हैं। ठीक है, स्टर्नम इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। रिब्स जो होती है, रिब्स कितनी होती है फ्रेंड, रिब्स होती है हमारी 12, कितनी होती है, 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ह्यूमरस पता ही है,
अपर आर्म होता है, ठीक है, लंबी हड्डी होती है अपर आर्म की। और रिब्स कार्टिलेज ये होती है, ठीक है। और रेडियस अल्ना तो आपको मैंने बता ही दिया है, इलियम बता दिया है, प्यूबिस बता दिया है, ठीक है। इलियम और प्यूबिस आपको बता रखे हैं, ठीक है। ये देखिए और क्लियर हो जाएगा आपका धीरे धीरे, ठीक है। ये इलियम था, ये प्यूबिस था, ये सैक्रम था, ठीक है। सैक्रम कहते थे किसको? पूंछ की हड्डी को कहते थे, वो उधर आपको दिखाया गया है, ठीक है। इधर मैंने आपको बता दिया ये फैलेंजियस है, ठीक है, ऑफ द फिंगर, ठीक है। हाथ की हड्डी को फैलेंजियस कहते हैं ना। तो उसके बाद ये कार्पल रिस्ट बोन, कार्पल रिस्ट मतलब जो कलाई की बोन होती है, ठीक है, कलाई। यहाँ पे जहाँ पे हम रिस्ट मतलब वॉच बांधते हैं ना, जहाँ वॉच बांधते हैं उसको रिस्ट कहते हैं, है ना, कलाई, तो कार्पल बोन्स कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये देखो पटेला आपने देखा, यहाँ देखो नी कैप, पटेला क्या कहते हैं? नी कैप कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए नीचे देखिए, ये हो गया टार्सस बोन्स, मेटाटार्सस बोन्स, फैलेंजियस बोन, उसमें भी फैलेंजियस था, है ना। तो इसमें देखिए टार्सस, मेटाटार्सस और फिर फैलेंजियस, आगे वाली को क्या कहते हैं? फैलेंजियस बोन, ठीक है। और जो बीच में पंजे पे पाई जाती है वो मेटाटार्सस हो गई, ये टार्सस हो गया। टार्सस कहाँ? यहाँ जहाँ से पैर मुड़ता है ना, एंकल जहाँ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ऊपर ही चलते हैं, अच्छा दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। ये देखिए बड़ा कर दिया है, इससे बड़ा नहीं हो रहा है ना। फिर देखिए ये हो गया पार्शियल बोन, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन, ये बैक है फ्रेंड, है ना, स्कल का बैक है, ये ऑक्सीपिटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, ये आपका इधर ही पीछे ही पाया जाता है ना, पहले फ्रंटल था, फिर पार्शियल था, फिर ऑक्सीपिटल था, फिर टेम्पोरल था, ठीक है, ये पीछे पाया जाता है, ठीक है। और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होते हैं? ये जो गर्दन की हड्डी होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये कितने होते हैं? 7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 7, ठीक है। और तो आपको पता ही है क्लाविकल बोन, कॉलर बोन, स्कैपुला, ठीक है। फिर इसके बाद स्टर्नम तो आगे था, तो ये हो गया रिब्स कितनी थी? 12 बोन्स थी, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं ये थोरेसिक मतलब ये हमारा वक्ष जहाँ पर फेफड़े उपस्थित होते हैं, हार्ट उपस्थित होता है, लीवर उपस्थित होता है ना, ये थोरेसिक है, ठीक है। जहाँ पे पूरा रिब्स का पूरा मतलब गर्दन से लेके रिब्स जहाँ तक होती है वो पूरा थोरेसिक कहलाता है, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। ये कितनी होती है? 12। और जो सर्वाइकल थी वो 7 थी, है ना, वो 7 थी, ये 12 हो गई, है ना, ये 12 हो गई। और जो लंबर वर्टिब्रा है, लंबर मतलब कमर में कितना था? कमर में हमारे लंबर वर्टिब्रल कॉलम 5, कितने थे? 5 रिब्स होंगे, ठीक है। ये सॉरी जितने वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रा होंगे। और ये देखिए ये हमारा आपको ये तो पता ही है, रेडियस है, ये अल्ना है ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, है ना। ये इलियम, ये इलियम हो गया, ये प्यूबिस हो गया, ठीक है। ये सैक्रम हो गया, पूंछ की हड्डी, देखिए यहाँ पे पूंछ की हड्डी है, ठीक है। ईशियम यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर जॉइंट जहाँ से ये फीमर जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ईशियम कहते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल होता है ये, ठीक है। फिर ये क्या है? ये हमारा थाई बोन, फीमर, ठीक है। और ये टिबियो फिबुला, टिबिया ऊपर होती है, फिबुला नीचे होती है, ठीक है, टिबिया ऊपर होती है, फिबुला नीचे होती है, ठीक है फ्रेंड। और तो आपने नीचे पढ़ ही लिया था, है ना, यहाँ पे। तो ये फ्रेंड था हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसकी हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। बैक में कैसा दिखता है और फ्रंट में कैसा दिखता है, और कौन कौन सी बोन बैक में दिखती है, कौन कौन सी बोन इसमें दिखती हैं, ठीक है। और कितनी क्या होती है आपने ये देख ही लिया, थोरेसिक की 12 होती है, लंबर की 5 होती है, सर्वाइकल की कितनी होती है? गर्दन की 7 होती हैं, ठीक है।
और कौन सी हड्डी कहाँ होती है, आपने इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, तो अब तो कोई क्वेश्चन इसका आएगा तो आप से मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पढ़ लोगे 2-3 बार तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसमें, जैसे देखो टाइप ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। कभी कभी पूछ लेते हैं फ्लैट बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है, इरेगुलर बोन कौन सी होती है फ्रेंड, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जैसे हम पढ़ेंगे रिमाइंड, देखिए याद रहता है लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल रहता है सबका कि छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो हम इसीलिए उन छोटी चीज़ों को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग बोन कौन सी होती है, तो लॉन्ग बोन कौन सी होती है, दीज आर शेप्ड लाइक रॉड्स ऑफ शेफ्ट सपाट विद राउंडेड एंड। ठीक है, तो जैसे ह्यूमरस, ह्यूमरस की हड्डी, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ठीक है, फीमर टिबियोफिबुला एटसेट्रा, ये कौन सी होती है, लॉन्ग बोन होती हैं। ठीक है, ये हाथ की बोन थी, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, और ये फीमर और टिबियोफिबुला की कौन सी, पैर की थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें रेडियस ऊपर पाई जाती है, अनला नीचे पाई जाती है। इसी प्रकार से टिबिया ऊपर पाई जाती है, फिबुला नीचे पाई जाती है। ठीक है, फीमर सबसे हार्ड हड्डी होती है, नहीं सॉरी, फीमर सबसे हार्ड हड्डी होती है किसकी, पैर की, जांग की। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सबको लॉन्ग बोन कहते हैं। फिर शॉर्ट बोन का क्या है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, दे डू नॉट हैव लॉन्ग एक्सिस, है ना, दे आर क्यूबिकल, दैट इज कार्पस एंड टार्सस, है ना। कार्पस और टार्सस आपने पढ़ा है, इसमें कार्पस और टार्सस पैर में जो पाई जाती हैं, है ना, हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें आप स्केलेटल सिस्टम में देख लीजिएगा। ठीक है, जो हमने ऊपर भी पढ़ाया है। फिर फ्लैट बोन क्या है, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल्स अटैचमेंट एंड स्टर्नम एंड स्कल। स्टर्नम तो आपको पता है रिब्स के बीच में पाया जाता था, इधर इधर रिब्स पाई जाती थी और बीच में स्टर्नम होता था, और ये स्कल तो खोपड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी बोन होती है, इसको कहते हैं फ्लैट बोन। कौन सी, फ्लैट मतलब चपटी, है ना, कोई कोई चपटी होती है ना तो उसको चपटी बोन कहते हैं। इरेगुलर मतलब उसका सही शेप ना बना होना, है ना, को तिरछी हो, बेड़ी हो, कैसी हो, है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी भी वो होती है इरेगुलर। तो दीज बोन्स आर हैविंग वेरियस शेप, बहुत सारे शेप्स के होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखिए इसमें दिखा हुआ ना, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैक हड्डी होती है, बोन्स होती हैं। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, ईयर, ऑसिकल्स, ठीक है, फेशियल बोन्स, हमारी फेशियल बोन्स भी होती है, हमारी चेहरे की हड्डी भी होती हैं, कान में भी होती हैं, है ना। पैल्विक बोन, जो पैल्विक गर्डिल हमारी जो होती है ना, तो जो कमर में होती है, तो वो चीज़ भी क्या, उसकी जो इरेगुलर बोन होती है, जैसे ऐसे नहीं बना था पैल्विक गर्डिल, ऐसे बना हुआ था। ठीक है, ये इस सैक्रम था। ठीक है, ये इरेगुलर, ये फ्लैट होती हैं, इरेगुलर भी होती हैं। ठीक है, तो पैल्विक गर्डिल था। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पे आपको दिखाया था हमने, ये देखिए, ये देखिए यहाँ इरेगुलर बोन। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, देखिए कार्पस, मेटाटार्सस, ये टार्सस, ये देखिए पैर में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए ये सब इरेगुलर बोन्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ इसमें हम स्केलेटन सिस्टम का अधिकतर भाग मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स विद देयर नंबर्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना, कितने नंबर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में बोन्स के, वो सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ नेम है, यहाँ नंबर है, यहाँ बोन्स हैं। ठीक है, ये एक्साइल स्केलेटन सिस्टम स्केलेटन है ना, इसमें कितनी बोन होती है, एक्साइल में कितनी होती है, एक्सियल में कितनी होती है, एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। कितनी होती है, 80 बोन्स होती है, मतलब 80 बोन्स होती हैं। ठीक है,
तो एक्सियल स्केलेटन हो गया, ठीक है। तो ये क्रैनियम और ये फेशियल। तो क्रैनियम तो होता है ये मतलब सर का अपना समझ लें, ठीक है, जो स्कल होता है, खोपड़ी नहीं समझते हैं, खोपड़ी सर है ना, खोपड़ी। तो ये स्केलेटन सिस्टम पूरा सर का होता है, ठीक है। इसके बारे में स्कल के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्रैनियन बोन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, खाली सर का। अभी हम सर का से बता रहे हैं यहाँ का, ठीक है, पूरा स्कल का नहीं बता रहे हैं, क्रैनियम सर का सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ भेजा होता है ना। तो ये 8 कितनी होती है, 8 हड्डी होती है। फ्रंटल ये मस्तक में होती है ना। फिर पार्शियल बोन्स, और फिर टेम्पोरल, फिर ऑक्सीपिटल, फिर इथमॉइड बोन, फिर स्पोनाइड बोन, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्सीपिटल बोन्स कितनी होती हैं, तो 1 होती है। इस्थमाइड बोन कितनी होती है, 1 होती है। स्पोनाइड बोन कितनी होती है, 1 होती है। फ्रंटल बोन कितनी होती है, 1 होती है, मस्तक में होती है सबसे सामने। कभी हम स्कल मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है, जो स्कल का पूरा मैंने पढ़ा रखा है अपने वीडियोज़ में। हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे जाइएगा, करीब वहाँ पे 120 वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप शॉर्ट हो लॉन्ग हो आप पढ़ें उसे, उसी में मैंने स्कल के बारे में पढ़ा रखा है। बार बार रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो फ्रंटल मस्तक में होता है, ठीक है। फिर उसके पीछे क्या होता है, ये 1 होती है, ठीक है। और फ्रंटल बोन, फिर पार्शियल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ठीक है, अगल बगल होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल पीछे होता है, फिर एथमाइड बोन, फिर स्फोनाइड बोन, ये सब 1 होती हैं, ठीक है फ्रेंड। कुल मिला के क्रैनियल बोन जो हमारे सर के ऊपर की हड्डी होती है वो कितनी होती है, वो हमारी होती है 8 होती हैं। कितनी, 8 होती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि फेशियल बोन, जो हमारे चेहरे की हड्डी होती है ना, जो ऊपर से आँखों से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक होता है, ठीक है। यहाँ पे आँखें और नाक वाँख बना लीजिए, ठीक है। फेशियल बोन होती है वो कितनी होती है, 14। तो क्रैनियल में कितनी थी, 8 थी, और फेशियल में 14 हो गई, ठीक है, 14। तो इसमें जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं, 2 होती है। मैक्सिला बोन्स मैंने बताया था, है ना, मैंडिबल और मैक्सिला। तो मैक्सिला बोन्स 2 होती है। नेसल बोन्स 2 होती है। और लैक्रिमल बोन्स 2 होती है। वो वूमर बोन 1 होती है, ठीक है, नाक पे होती है अंदर की तरफ। और उसके बाद ये पैलेटाइन बोन्स 2 होती है। इन्फीरियर नसल कौंची ये कितनी होती है, 2 होती है। और मैंडिबल 1 होती है, ठीक है, नीचे की जो हिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तो हिलाते हैं, चबाते हैं, कुछ खाते हैं तो हिलाते हैं ना, तो वो 2 होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्कल वाला आप देख लेंगे वीडियो, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत ही क्लियर वे में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब ये क्या है, हैवाइड बोन कितनी होती है, 1 होती है। हैवाइड बोन 1 होती है। ऑडिटरी ऑक्सिकल्स कितनी होती हैं, 6 होती है। मैलियस इनकस स्टेप्स ये कान में होती है ना, ये कान की हड्डियां होती हैं, 2 होती हैं। मैलस इनकस स्टेप्स, ठीक है। रिप्स केस कितनी होती है, 24 होती है, जुड़ी होती है। और स्टर्नम जो होती है 1 ठीक। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 26। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी पीछे की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम बैक बोन कहते हैं, है ना, गर्दन से लेके नीचे पुच्छ तक, ये 26 होती है। ये इसमें ये कितनी होती है, देखिए ये भी हम आपको बता देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रल 7 होती है, जो गर्दन की हड्डी होती है। फिर थोरेसिक 12 होती है। लंबर कमर के जो होती नहीं, पेट में होती है अंदर, उसके थोरेसिक के बाद नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे की तरफ, है ना, लंबर वर्टिब्रल 5 होती है। सैक्रम वर्टिब्रा कितनी होती है, जो पुच्छ की हड्डी होती है वो होती है 1 होती है। और कोकाइज होती है। वर्टिब्रा कॉलम ये वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कुल मिला के 80 बोन्स होती हैं। कितनी होती है पूरा, ये जो एक्सियल स्केलेटन है वो पूरा कितना, 1 मिनट, पूरा कितना होता है, ये होता है 80 बोन्स। कितना होता है, ये कभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो एक्सियल स्केलेटन है वो कितना है, एक्साइल और एपेंडिकुलर होता है। तो एक्साइल कितना होता है,
ये होता है 80 बोन्स। कितने होते हैं कुल? 80 बोन्स। और किससे किससे मिलके बने होते हैं? क्रैनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, है ना। और फिर इसके बाद हाइवाइड बोन्स, ठीक। और ये तो नोज़ में ही पाई जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? ऑडिटरी ऑसिक्वल्स, ये कान की होती है। रिब्स होती हैं, है ना। वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं, ठीक है। ये पूरी कितनी होती है? 80 ऊपर लिखा हुआ है ना। एक्सियल स्केलेटन हो गया। फिर उसके बाद क्या? अपेंडिकुलर से स्केलेटन। अपेंडिकुलर में क्या होता है? 126 बोन्स होते हैं। कितने? 126 बोन्स होते हैं। अच्छा, किससे किससे मिलके बने होते हैं जरा आप ये भी देख लीजिए। पहले सोडा गर्डल। सोडा गर्डल में क्या होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। स्कैपुला और क्लाविकल 2 होती हैं, दो होती हैं। अपर एक्सट्रेमिटी क्या होती है? 60 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, है ना। ह्यूमरस दोनों हाथ के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमरस 2 होती है, एक इधर एक इधर। रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पस, है ना। 16, 8 इसमें 8 इसमें 16 हो गए। मेटाकार्पस 5 इसमें 5 इसमें 10 हो गए, ठीक है। फैलेंजियस 14 इसमें 14 इसमें सॉरी 28 हो गए, ठीक है। तो ये दोनों हाथ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गए। फिर ठीक, अपर आर्म्स भी कह सकते हैं। पैल्विक गर्डिल। पैल्विक गर्डिल कितने होते हैं? 2। इनोमिनेट बोन्स होती हैं 2, ठीक है। पैल्विक गर्डिल में, ठीक है। जो है नहीं है पैल्विक गर्डिल, आपने देखा है ये ठीक है, 2 होती हैं। फिर इसके बाद लोअर स्ट्रीमर, मतलब जो पैर की होती हैं, दोनों पैर होते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड? उसमें फीमर 2 होती हैं, एक इस पैर में, एक राइट एक लेफ्ट में। एक टिबियोफिबुला, है ना, 2 होती हैं। पैटेला 2 होती हैं। टार्सस 14 होती हैं, ठीक है। मेटाटार्सस 10 होती हैं। और ये फैलेंजियस 28 होती हैं। जितनी हाथ में होती हैं उतनी इसमें भी होती हैं। नहीं, टार्सस जो होती हैं 14 होती है इसमें, लेकिन हाथ की जो कार्पस हैं वो 16 होती है। और बाकी नहीं, ये देखिए इसमें 16 है इसमें, लेकिन टार्सस ये पैर में पाई जाती है, ये 14 होती है। मेटाटार्सस देखिए, कार्पस जो होती है 10 होती हैं, ये मेटाटार्सस होती हैं 10 होती हैं। फैलेंजियस 28 होती है। मतलब आपको सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है टार्सस को। टार्सस कार्पस जो होती हैं 16 होती हैं, और इसमें जो टार्सस होती हैं 14। तो 2 इसमें घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया, ये देखिए, जो एक्सियल बोन होती है 80 और ये अपेंडिकुलर बोन होती है 126, है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, 126 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, आता है ना। तो 206 हो जाएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं। तो फ्रेंड, हमारे स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं एडल्ट में? तो होती हैं 206। कितनी होती है? 206। कोई कमेंट्स भी कर दिया करो बाबा, ठीक है। चलिए, अब आके हम चलते हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं ये फ्रैक्चर्स के बारे में, ठीक है। फ्रैक्चर्स का पहले फिगर आप देख लो, ठीक है, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। ये देखिए फिगर है, ये फ्रैक्चर्स है ना, फ्रैक्चर्स हैं। ये देखिए, ये एक नॉर्मल बोन है। कैसी बोन है? नॉर्मल बोन है। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है इसको, ठीक है। बीच से देखिए लाइन है ना बीच में, तो ऐसे हुआ इसको। तो स्ट्रेट अक्रॉस द बोन, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ऐसा इसका जो फ्रैक्चर हुआ। ये ऑब्लिक करके है, देखो ये नेक्स्ट, ये कैसा है? ऑब्लिक, तिरछा, है ना, ऐसे है ना, ऑब्लिक करके है। तो ये फ्रैक्चर दैट रन एट एन एंगल अक्रॉस, है ना, एक एंगल पर ये मतलब फ्रैक्चर हुआ, तो इसको कहते हैं ऑब्लिक। आप स्ट्रक्चर भी देख लोगे अगर अपने माइंड में रखोगे, पढ़ोगे इसको ध्यान से, और बीच बीच में हमारा वीडियो 2-3 बार देखते रहोगे, आप लोग को पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए विद फिगर मैं लेके आती हूँ, ठीक है। थ्योरी सभी कोई पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी फिगर भी देता है, लेकिन ये है कि मेरा वीडियो कुछ अलग टाइप में होता है, ठीक है। मैं इसको बहुत सेलेक्ट करके लाती हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड से स्लिप ना हो, ठीक है। ये है
स्पाइरल, स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार ये जो होता है ये आपका फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर दैट सर्किल्स और स्पाइरल्स अराउंड द सेप्ट, ठीक है। इस तरह से इसका सर्पिलाकार फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। फिर ये कॉम्युनेटेड है ना, ये मतलब बिल्कुल देखो कितने छोटे छोटे से इसमें फ्रैक्चर हो गए हैं, है ना। बहुत सारी, बहुत मतलब उसको जैसे पीस नहीं दिया जाता है वैसे इसका हो गया है। तो बहुत ही टिपिकल है ना। हाँ, तो ये कॉम्युनेटेड ब्रेक दैट इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स, है ना। तो इसमें मतलब 2 बिल्कुल अलग उसमें कर दिया गया है, लेकिन बिल्कुल इसको पीस दिया गया है, मतलब छोटी छोटी भाग में, जैसे लग नहीं बीच से हथौड़ा मार दिया गया हो। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये मतलब पार्ट्स में हड्डी हो गई हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्युनेटेड, है ना। बहुत ही टिपिकल हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्लोज फ्रैक्चर क्या है, ये बोन ब्रेक विदाउट ओपन बाउंड इन स्किन, मतलब ये जो होता है क्लोज मतलब बंद, बंद फ्रैक्चर मतलब ये हमारी स्किन के अंदर ही फ्रैक्चर हुआ है, स्किन के बाहर हड्डी बोन नहीं आई है। तो इसको कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, कहते हैं क्या कहते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर, मतलब स्किन के बाहर हड्डी नहीं निकली है, ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्चर देख लीजिए, ये हमारा दूसरा फ्रैक्चर है। कौन सा, इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में क्या है, देखिए इस तरह से होता है ना। देखिए कितना, ये बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से इसमें इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है। अ पार्ट ऑफ द बोन दैट इम्पैक्ट अनदर बोन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फ्रैक्चर हुआ। अब ग्रीन स्टिक फ्रेंड जो होता है वो अधिकतर बच्चों में होता है। किस में होता है, ये फ्रैक्चर्स बच्चों में, ज़रा सा गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। पूरी तरह से नहीं टूटता है लेकिन हल्का सा फ्रैक्चर हो जाता है। देखिए इस तरह से फ्रैक्चर हो गया। वन साइड ऑफ द बोन इज़ ब्रोकन, है ना, एक साइड मतलब ब्रोकन हो जाता है। द अदर साइड इज़ बेंट, है ना, दूसरी साइड जो होता है वो सही रहता है, ठीक है। इसको ग्रीन स्टिक कहते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे हरी लकड़ी कोई होती है, अगर हरी डाल होती है, पेड़ की छाल होती है, अगर आप उसको तोड़ो तो पूरी नहीं टूटती है, बस सेम वैसी कंडीशन दैट इज़, है ना, वैसी कंडीशन होती है इसकी। फिर क्या है, फिर है ये कौन सा, कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, पूरी तरीके से अलग होना, टूट के अलग हो जाना, ठीक है। जैसे सूखी लकड़ी को ना तोड़ दो बीच से अलग हो जाती है, तो कंप्लीट ब्रेक दो द बोन्स दैट सेपरेट्स इनटू टू पीसेस में हो गया ना, एक ये 1 एंड ये 2 अलग हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ओपन फ्रैक्चर। ये देखिए ये हुआ है फ्रैक्चर, ये स्किन से बाहर, ये बोन है, ये स्किन से बाहर आ गई है बोन, ठीक है। स्किन को फाड़ कर, पूरी स्किन को फाड़ कर ये बाहर आ गई है, ठीक है। तो इसको कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर विद एन ओपन वाउंड, ठीक है, घाव के साथ ये बाहर आ गई है, घाव से, ठीक है। ये होता है ये फिशर फ्रैक्चर, हल्का फुल्का फ्रैक्चर है ना। फिशर फ्रैक्चर आर क्रैक्स इन द बोन्स, है ना, फिशर फ्रैक्चर्स हो गया। फिर ये है, ये कौन सा फ्रैक्चर है, ये देखिए ये फ्रैक्चर है, ये देखिए जैसे ये तो पूरी वो है वर्टिब्रल कॉलम का है, ये देखिए यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। किसी किसी का नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज करते तो उठा पटांग एक्सरसाइज करने लगते तो उनकी क्रैक हो जाती है, ठीक है। कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है हल्का फुल्का, है ना, तो उससे भी वो क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। वन बोन कंप्रेसेस अनदर बोन, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स के बारे में देखिए यहाँ पे हम आप लाए हैं, इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। कंप्लीट फ्रैक्चर, बोन इज ब्रोकन कंप्लीटली इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। जो कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, कोई बोन है, ठीक है, कोई ये बोन है, बोन सही बन नहीं रही, मेरी आर्ट नहीं सही है, हाँ, कोई बोन है, ये बोन बना दिया हमने,
ये है, ये बोन है, ये दो पार्ट्स में यहाँ बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है, ये अलग अलग से बन जाए, ऐसे ये इधर टूट जाए, ये इधर बन जाए, ठीक है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली अलग हो जाए, ठीक है। हंसिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि मेरी राइटिंग वो सॉरी जो हमारा चित्रकारी है वो कम हम कर पाते हैं, डायग्राम कम बना पाते हैं। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? जो पूरी कम्प्लीटली फ्रैक्चर नहीं होता है। बोन इज़ ब्रोकन बट डज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक, ठीक है। फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? बोन इज़ ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में है ना, छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, जैसे नहीं हथौड़ा मार दिया, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में, ऐसे ब्रेक हो जाती हैं बोन्स, है ना। तो वो होता है कौन सा? वो होता है कम्युनिकेटेड, मतलब फ्रैक्चर होता है। सेवरल मतलब बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? बच्चों में होता है, ठीक है। अधिकतर कौन सा फ्रैक्चर बच्चों में होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। वन साइड ऑफ बोन सरफेस इज ब्रोकन एंड अनदर इज ओनली बेंड, मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन जो दूसरी तरफ होता है बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। जैसे ये होता है, ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्चर हो गया, ये सपाट है, ठीक। तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद सिंपल फ्रैक्चर, ये क्लोज्ड एंड ओपन है ना, क्लोज्ड है सिंपल फ्रैक्चर। बोन इज ब्रोकन अंडर द स्किन एंड नो चेंज इन स्किन, है ना, कम्युनिटी, है ना। तो ये क्या होता है? जो होता है, जो सिंपल फ्रैक्चर क्लोज होता है, ये मतलब बॉडी के स्किन के हमारे अंदर ही रहता है। क्या है? ये फ्रैक्चर जो होता है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, बाहर नहीं आता है। जैसे आपको मैंने अभी फिगर दिखाया था, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, ठीक है। इसीलिए हम आपको फोटोग्राफ्स के हिसाब से आपको समझा देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। फिर ये कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? ओपन होता है, बोन इज ब्रोकन अलॉन्ग विद स्किन एंड समटाइम्स बोन कम्स आउट ऑफ स्किन, ठीक है। इसमें क्या होता है? वो ये घाव बना देती है, ठीक है, घाव बना देती है, और देखिए ये घाव बना देती है और ये बाहर आ जाता है बोन, ठीक है। ये ओपन है, ठीक। और इसी में मैंने क्लोज बताया था, देखिए ये देखिए क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, मतलब अंदर ही टूट गई, बाहर स्किन के घाव नहीं बनाया है, बाहर हड्डी नहीं आई है, ये कम्युनिकेट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारी आज की PDF थी, आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, जो नए फ्रेंड्स हैं हमारे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो हमारे फ्रेंड्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो और भी MCQ हम लेके आएंगे, क्योंकि पेपर भी सभी के हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का भी है, PGI और एम्स का भी है, और भी पेपर बहुत सारे हैं, है ना, SIC का भी है। तो NHM के होते ही रहते हैं, तो इसलिए हम और भी लाएंगे, जैसे सब समय मिलता है वैसे से हम PDF तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।